नमस्कार, प्रणाम, जयराम जी की आप सभी को कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में बहुत बहुत स्वागत एवं आर्थिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आजकल सरकार प्लास्टिक के लोट लाने की तैयारी में बड़ा जोर शोर से लगी हुई है। अच्छा, अब इससे जनता को फायदा हो या न हो, लेकिन नेताओं को जरूर फायदा हो जाएगा। क्यों कि जनता का लूटा हुआ पैसा आराम से पानी में भी छिपा सकते हैं। दोस्तों, शरीर का वजन मायने नहीं रखता है, पर जवान का वजन होना चाहिए जो ऐसा फेंक के मारो कि उसकी आत्मा बिलबिला जाए। तो कपिल जी, मैंने इस बात पर गौर किया है कि इस कलयुग में चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे पंडित हो, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन उस पे सच नहीं बुलवा सकता। अभी और सुनिए। लेकिन एक चीज है जो सच बुलवा सकती है, वो है दारू। क्या लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर मैं इस बात को सही नहीं मानता। अगर प्यार अंधा होता तो लड़का और लड़की भागने वाले को रास्ता कैसे दिखाई देता है? तो कपिल जी, आजकल लड़का लड़की प्यार में एक दूसरे को दिल देते हैं, पर उसको जरूरत है दिमाग देने की, वो कोई देता नहीं। एक पति अपनी पड़ोसिन को लगातार ताक रहा था, तो उसकी पत्नी बोली, ए जी सुनते हो, खूबसूरत तो मैं भी हूं। अच्छा, अगर विश्वास नहीं है तो अपनी पड़ोसिन के पति को ही पूछ लो। गोविंदा सर, जिसके पास एसी नहीं है उसको गर्मी से पसीना आता है, और जिसके पास एसी है उसको बिल देख के पसीना आता है। अजय सर, अपने देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार वो हैं जो एमटेक, बीए, बीटेक, बीएससी, बीएड करे बैठे हैं, क्योंकि वो छोटा काम करते नहीं और उन्हें कोई बड़ा काम देता नहीं। कपिल जी, कुछ महिलाओं की किस्मत इतनी खराब होती है कि जिस दिन घर की सही ढंग से पूरी साफ सफाई कर लें, उस दिन बारिश, तूफान, आंधी आ जाती है। क्या सोच है? और जिस दिन नहीं करें उस दिन मेहमानों की टोली आ जाती है। बेचारी करें तो क्या करें। सिद्धू सर, विदेशों में जब पति ऑफिस से शाम को घर आता है और खाना खा के सो जाता है, तो उनकी पत्नियां उनके माथे को चूमती हैं। अच्छा, पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश की पत्नियां जब पति रात को ऑफिस से आता है और जैसे ही सोता है तो सबसे पहले मोबाइल चेक करती हैं, फिर अपने पति की जेब से ही पैसे चुरा लेती हैं। तो कपिल जी, इतना समय खराब चल रहा है, ऐसा कलयुग आ गया है कि हर एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन यही सुनने को मिलता है कि एक बच्चे की माँ भाग गई, कि 2 बच्चे की माँ भाग गई, 3 बच्चे की माँ भाग गई, 4 बच्चे की माँ भाग गई। मुझे इस बात से कोई तकलीफ परेशानी नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं, या 4 बच्चे की माँ क्यों भाग रही हैं। मुझे तो तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि ये बच्चे की माँ क्यों भाग रही हैं। बात तो सही है। क्या बच्चों के बाप को भागने का हक नहीं है?
क्या इस दुनिया में बच्चे का बाप नहीं भाग सकता है? क्या इनको कोई भगाने वाला नहीं है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस बात पर चर्चा जरूर होना चाहिए। गोविंदा सर, पुराने गानों की क्या बात करूं। पुराने गानों में एक गाना था कि जो तुम्हें पसंद हो वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहोगी, तुम्हें भी रात कहूंगा। अब इसमें शायर ने क्या कहा कि अब तेरे मुंह को लगे। अब शायर ने क्या कहा कि बकवास क्यों करती है, अब तेरे मुंह फालतू को लगे। तो अजय सर, एक महिला चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कह रही थी कि महिला क्या क्या संभाले, अपने घर को संभाले, बच्चों को संभाले, पति के खानदान को संभाले, पति को संभाले। तो पति बोला महिला सिर्फ अपनी जबान संभाले और कुछ नहीं संभाले। तो कपिल जी, एक लड़की भगवान के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, मेरी शादी किसी अच्छे इंसान से करवाना। भगवान बोले, बेटी तू घर वापस जा, व्यर्थ में क्यों अपना और मेरा समय खराब कर रही है। अच्छे इंसान कभी शादी नहीं करते। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कप्पू कॉमेडियन नंबर 100। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय राम जी की। फिर मिलेंगे।